आरआरबी एनटीपीसी 2025 में कुछ सवाल बहुत ही बेहतरीन थे, बाकी सारे सवाल तो एकदम आसान से थे। उन बेहतरीन सवालों में से एक सवाल ये भी है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 दिया गया है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यानी प्रोडक्ट 135 है, तो एलसीएम तथा एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, यानी रेसिप्रोकल्स का सम यहाँ पर पूछा था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखें हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो अनुपात अगर 5 और 3 दिया है तो हम दो संख्याएं यहाँ पर 5x और 3x मान सकते हैं। अच्छा, इनका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन चीज़ देखते हैं। कॉमन यहाँ पर दोनों में x है, तो x को लिख लीजिए और फिर 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया। अच्छा, ये तो हो गया एलसीएम। फिर इसके बाद कह रहा है कि एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन चीज़ x और x, तो कॉमन हमारा यहाँ पर x हो गया HCF। इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई मतलब इसका और इसका, ये जो गुणनफल है कितना कह रहा है 135 के बराबर, तो ये हो गया 135। ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 15 उधर जाके डिवाइड होगा तो 15 नहीं हो 135 यानी कि 9 आ गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 3 के बराबर। अब हमें क्या पूछा था, इनका उल्टा। तो एलसीएम पहले निकालिए, ये तो आपका एलसीएम था, कितना हो जाएगा 15 × 3, क्योंकि 15x है एलसीएम, तो 15 × 3 यानी कि 45। तो एलसीएम आपका 45 हो गया। एचसीएफ कितना होगा, 3 ही होगा, क्योंकि x था एचसीएफ, तो ये हो गया 3। अच्छा, इनके व्युत्क्रम का योगफल पूछा था यानी उल्टा, तो उल्टा मतलब 1/। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको 45 बना लेंगे, तो 45 बनाएंगे तो 15 से मल्टीप्लाई, मतलब 15 और 1 16, ऊपर हो गया 16 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 45। तो 16/45 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बेहतरीन सवाल था ये। आगे और भी सवाल हम आपको करवाएंगे बेहतरीन वाले, जो आसान थे वो तो बहुत आसान थे।